विष्णवे नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वैशाख मास के एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो वैशाख मास के बरुथनी एकादशी व्रत को कथा, पौराणिक कथा आप सभी को भी श्रवण करवाते हैं। इस कथा सुनने से एक कन्यादान की फल की प्राप्ति होती है। तो आइए, बरुथनी एकादशी साल 2024 में वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में होने वाली है। तो जानिए बरुथनी एकादशी व्रत की कथा। बरुथनी एकादशी 4 मई 2024 के व्रत जो व्यक्ति व्रत करते हैं, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली बरुथनी एकादशी व्रत के नाम से जानी जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी व्रत से 10,000 साल तप के बराबर फल मिलती है। तो आइए, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह सौभाग्यवती प्रदान करने वाली है। इसका उपासना करने से प्राणी की समस्त पापों को नष्ट हो जाता है और बरुथनी एकादशी के प्रभाव से राज मथुरा को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो आइए, वीडियो विस्तार से पुराण बरुथनी एकादशी व्रत कथा आप सभी को भी रसपान कराते हैं। तो आइए, पौराणिक कथा विस्तार से सुनिए। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचेगी और हमें अधिक प्रेरणा मिलती है। तो आइए, बरुथनी एकादशी व्रत साल 2024 की वैशाख मास की पहली एकादशी है। तो आइए, आप सबको रसपान कराते हैं कथा के। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर राजा मंथरा वह का राज रहता था। राजा मंथरा दानी और तपस्वी थे। एक बार जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक भालू आ गया और उनका पैर चबाने लगा। फिर यह राजा का घसीट कर जंगल के अंदर ले गया, जिस कारण राजा की तपस्या भंग हो गया और घायल होकर पीड़ा में राजा ने हरि विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। भगवान हरि विष्णु राजा की पुकार सुन कर ली और उन्होंने चक्र से भालू के समान को मार दिया और भालू के बार में घायल राजा काफ़ी देर से कष्टों का सामना कर रहा था और उन्होंने भगवान विष्णु की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम भोग रहे हो। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत को तुम रखो और साथ ही मेरे बताए हुए मेरे बड़ा अवतार को पूजा करो। इस एकादशी के तप से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, राजा ने कहे। और राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर बरुथनी एकादशी व्रत किया और उन्होंने व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण स्वस्थ हो गया, अंगों स्वस्थ हो गया। तो राजा ने यही कथा और अपने घर आके अपने पत्नियों के और राजसभा में बैठकर बरुथनी एकादशी की। जो व्यक्ति बरुथनी एकादशी के मन चित और ध्यान से निसंतानी को संतान होता है और रोगी को निरोगी होती है और जो संतान पीड़ा से जूझ रहे उनके हर मनोकामना पूर्ण करती है, इसी को नाम है बरुथनी एकादशी। तो राजा ने कहा अपने प्रजा से, उसके बाद ही मृत्यु के बाद जो व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष मिलती है, तभी से बरुथनी एकादशी व्रत किए जाने लगा। इस व्रत को प्राणी हल्के और फुल्के दोनों में ही खुश पाते हैं, अतः स्वर्ग के भागी बनते हैं। बरुथनी एकादशी करने से व्यक्ति को 1000 साल तपस्या का फल का प्रदान होता है और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय, भगवान विष्णु की जय। तो मेरी वीडियो कथा समाप्त हुई
और कथा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय हरि विष्णु ओम नमः शिवाय। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए अभी जो इस चैनल पर हमें धर्म कर्म और साधना से वैशाख मास के कथा हमें अपलोड करते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल के आप ज़रूर आवश्यक सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।